कहता है कि आप हमको यूनिट वेक्टर बताइए। कौन सा वेक्टर बताइए? लेकिन ध्यान से सुन लो, कहता है कि आप हमको वो यूनिट वेक्टर बताइए जो ये जो आपको दिख रहा है वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ये दोनों के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b ये पहला वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। पहले कंसेप्ट सीख लो। सीखेगा क्या? सिखा चुके हैं, बस उसका यूज करना है। आपको वो यूनिट वेक्टर निकालना है, वो यूनिट वेक्टर निकालना है जो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर पे क्या होगा? छोड़ो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो सबको पता है कि कोई वेक्टर के डायरेक्शन में यदि यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं। तो यूनिट वेक्टर तो निकालना जानते ही हैं, वो छोड़ दो। हमको सिर्फ वो वेक्टर बताओ, वो कौन सा वेक्टर होगा जो ये दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। वो कौन सा वेक्टर होगा जो ये दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। और शॉर्ट कर दें, छोड़ दो, भूल जाओ इसको। वेक्टर ए और वेक्टर बी दो ठो दे दिया और आपसे हम पूछ रहे हैं कि वो कौन सा वेक्टर होगा जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों वेक्टर के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों वेक्टर के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो यदि हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर देंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बोलो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? खाते सर, क्या है सर? बोलोगे तब तो यार, कुछ याद ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, आज इसमें यदि हम फंसाएंगे फिर बता नहीं पाएंगे। हाँ, तो हमारे पास कंसेप्ट क्या है? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों वेक्टर के ऊपर क्या होता है? तो यदि ये दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? उसी तरह से यहाँ भी पूछ रहे हैं वो कौन सा वेक्टर होगा जो ये दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। तो यदि ये दोनों वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो बोलो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? तो एक वेक्टर हमको पता चल गया जो ये दोनों वेक्टर पे क्या है, लेकिन हमको एक वेक्टर नहीं निकालना है। हमको क्या निकालना है? हाँ, अरे बोल यार, क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यदि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके मैग्नीट्यूड से इसमें भाग दे दोगे, अर्थात हम क्या कर देंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और क्रॉस वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी, इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दिए? सबसे पहले एक वेक्टर पता कर लिए कि कौन सा वो वेक्टर है जो ये दोनों पे परपेंडिकुलर हो गया। तो पता चल गया कि ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब वो वेक्टर जैसे पता चला उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया? थोड़ा सा बोल, शांत मत बैठने तो मजा नहीं आएगा। हाँ, चलिए एक एक करके सबका मान बताइए। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए का मान कितना है? 3i कैप 2j कैप और 2k कैप और प्लस में वेक्टर बी का मान बोल दो 2j कैप और माइनस में 2k कैप। एकदम फटाफट मान बताओ। 3i और 1i, 4i कैप 2j कैप प्लस 2j कैप 4j कैप। अब देखो प्लस में 2k कैप, अब माइनस में 2k कैप। खत्म हो गया क्या? तो कुछ नहीं बचा तो कितना बचा? कोई तकलीफ? चलिए अच्छी बात है। कभी कभी हमको खुद शर्म लगने लगता है कि यार क्या है, इतना हर चीज इतना डिटेल बताने के बावजूद बच्चा के दिमाग में कुछ नहीं, जबकि दिमाग में दे के भेजते हैं। क्या बोल, कल के क्लास में ये नहीं बार बार बोल के याद करवाए थे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर। बोल, करवाए थे या नहीं करवाए थे? रातें भर का बात है, देखो आज गायब है। आइए वेक्टर ए का मान बोलिएगा 3i कैप और प्लस में 2j कैप और प्लस में 2k कैप। अब माइनस वेक्टर बी का मान बोल दो i कैप और प्लस में 2j कैप और माइनस में 2k कैप। यही ना?
चलो फटाफट मान बताओ। तो 3i कैप में से i कैप गया, 2i कैप। अब देखो माइनस में 2j कैप, अब प्लस में 2j कैप, तो खत्म। तो कुछ नहीं बचा, तो 0j कैप तो बच गया ना। अब देखो माइनस माइनस प्लस 2k कैप, अब प्लस 2k कैप, तो कितना हो जाएगा 4k कैप। देखो दोनों वेक्टर का मान हम लोग निकाल लिए क्या। अब हमको पता है कि जब ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा ये दोनों के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर। चलो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b और क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b, यही ना। क्या होता है i कैप, j कैप और k कैप। पहले वेक्टर a प्लस वेक्टर b है, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b का कोएफिशिएंट बोलो क्या, 4। अब 4 0। उसके बाद वेक्टर a माइनस वेक्टर b है, तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b का कोएफिशिएंट बोलो 2 0 4। अब क्या, इसका मान निकालते हैं, आ जाओ। जितना टेंशन लोगे उतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। वेक्टर a प्लस वेक्टर b अक्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b। डिटर्मिनेंट तो जानवे करता होगा। हाँ सर, ये तो हम लोग पिछले जन्म में पढ़े थे सर, यही ना। आई कैप निकाले, ये खत्म ये खत्म, 4 चौक 16 माइनस 0, तो 16 माइनस 0। अब माइनस में जे कैप निकाल लिए, तो जे कैप निकाल लिए, ये खत्म और ये खत्म, 4 चौक 16, अब माइनस 2 गुना 0 0, तो 16 माइनस 0। अब प्लस में के कैप निकाल लिए, तो के कैप निकाल लिए, ये खत्म और ये खत्म, ये खत्म ये खत्म, 4 गुना 0 0, अब माइनस 4 गुना 8, तो 0 अब माइनस 8। कोई तकलीफ हुआ क्या, डिटर्मिनेंट तो आ रहा है ना। चलिए तनी बड़ा बात है यार, तुमको डिटर्मिनेंट का मान निकालने आता है, नहीं तो मेरा और माथा का बाल उड़ जाता है अभी बताने में, समझ रहा है। वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ये कितना हो गया 16i कैप, ये माइनस में 16 j कैप, अब माइनस में 8 k कैप। देखो इस वेक्टर का मान निकाल लिए क्या। अब इसके हमको मैग्नीट्यूड का भी जरूरत है, तो चलो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b और क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b, मैग्नीट्यूड निकालने आता होगा। हाँ रे, तब तो तुम लोग बहुत कुछ जानता है यार, हम ही भूल गए। चलो क्या होता है 16 का स्क्वायर, फिर कितना होता है माइनस 16 का स्क्वायर, फिर माइनस 8 का स्क्वायर, यही ना। 16 सोलहन्ना 2 छप्पन्ना, आहा हा, 16 सोलहन्ना 2 छप्पन्ना, 80 अठन्ना 64अन्ना। अरे क्या बोले पता चला, इसको जोड़ के बताओ कितना हो गया फटाफट। 4 6 10, और 10 में से 6 गया, थोड़ी 10 और 6 16 के 6 हाथ में रह गया 1। चलो 6 5 11, 11 5 16 और 1 17 के 7 हाथ में रहा 1 2 2 4 और 1 5। 70 का वर्गमूल कितना हो गया 24 आ गया। सबका मान निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत क्या है। चलिए अब तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज गिवन बाय, देख लो हमको यूनिट वेक्टर बताना है जो ये दोनों वेक्टर के ऊपर क्या है। तो सबसे पहले वेक्टर बता दो जो ये दोनों के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो पता है कि जब ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो ये दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो चलो क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b अक्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ये वो वेक्टर है जो ये दोनों के ऊपर क्या है। लेकिन वेक्टर नहीं निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यदि इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसमें मैग्नीट्यूड से भाग देना पड़ेगा।
इतना बता दिए सर, ये मेरे लिए कम बड़ा बात है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अक्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अच्छा लगा जान के सर हमको। चलिए बताइएगा, हम खुश हुए। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अक्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान बताओ कहाँ है। देखो इसका मान यही है ना, 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस में 8 के कैप। बताओ कितना। हाँ, क्या बात है, वाह। और बटे इसका मैग्नीट्यूड, क्या बात है यार। अच्छा मैग्नीट्यूड भी तुम लोग के पास है। तो लो 24 अलग अलग करेंगे। चलो अलग करेंगे, 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 अलग करेंगे। 8 तिया, आहा क्या बात है यार। दूना तिया, दूना तिया और माथा खराब, यही ना। चलिए तुम्हारा देख लो कितना आ गया, 2/3 आई कैप 2/3 जे कैप 1/3 आ गया क्या। आप देख लीजिए, कहता है कि कोई भी एक यूनिट वेक्टर है जो आई कैप के साथ π/3, जे कैप के साथ π/4 और के कैप के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यही थीटा का मान बताइए, थीटा का। चलिए अच्छी बात है, पहला बात हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ये जो यूनिट वेक्टर वेक्टर ए है, इसका आप हमको कंपोनेंट भी बताइए। क्या बताइए। जैसे आप मान लीजिए कुछ भी लिखते हो, वेक्टर ए बराबर 3 आई कैप प्लस में 5 जे कैप प्लस में 6 के कैप, तो वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या बोलते हो, 3 5 6। तो इसका भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा ना, वो कंपोनेंट भी बताना है। कोई बात नहीं है, चलिए चलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पहले पता तो चले कि फॉर्मूला इसमें लगेगा कौन। देखो तो एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1। अच्छा लगा। एल को हम लोग बोलते हैं कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा। एम को बोलते हैं कॉस बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा। और एन को बोलते हैं कॉस गामा, तो कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना। चलिए अच्छा लगा जान के। अब ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, नहीं अल्फा का मान कितना है π/3 अब प्लस में कॉस स्क्वायर। बीटा नहीं, बीटा का मान कितना है, और कॉस स्क्वायर। यहाँ भी आके बोलना ही पड़ेगा, गामा नहीं, गामा के जगह पे क्या है। ये लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकता है, खैर कोई बात नहीं। गामा नहीं, थीटा नहीं, अल्फा नहीं। चलो सब हम बोल ही देंगे, तुम भी क्या याद करोगे। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। यो नहीं जानता है तो बोल दो, हम खुदे लिख देंगे यार। फिर कॉस 45 का मान, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यही ना। हाँ चलो, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। अब बोलना, ये दोनों प्लस में है, उस साइड क्या हो जाएगा, होगा दोनों प्लस में था, उधर क्या हो गया। चले, शनिवार राती मुझे नींद नहीं आती, हाँ यही ना। कितना हो जाएगा, 4 - 1 यही ना। तो अब बोलिएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/, इसका मतलब कॉस थीटा बराबर उधर रूट होगा, स्क्वायरिंग उधर रूट होगा, तो डायरेक्ट कितना हो गया 1/2। देयरफॉर थीटा का मान कितना डिग्री, कॉस में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, ये नहीं जानता है क्या। कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो जैसे देखिए 1/2 है तो थीटा का मान 60 डिग्री लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। कितना सुकून मिला है। देयरफॉर एल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, कॉस अल्फा, अल्फा ना अल्फा। बार बार यहाँ कितना आते रहेंगे तुमको समझाने के लिए, लेके चलते हैं उसी दुनिया में। क्या
अच्छा उसको सेव किए थे ना, चलो तब तो समझदार है। देखना अल्फा नहीं, हाँ तब देखो π/3 cos π/3 का मान m बराबर cos बीटा, बीटा नहीं π/4, हाँ इसका मान 1/√2 और n बराबर cos गामा नहीं, थीटा, थीटा नहीं, थीटा का मान π/3 पकड़ रहा, तब थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, हाँ यही ना। तो यदि हमको वेक्टर a बराबर लिखना होगा तो क्या मजाक कर रहा है, वेक्टर a बराबर पहला क्या है 1/2 1/2 i कैप, दूसरा क्या है 1/√2 j कैप, और तीसरा क्या है 1/2 तो 1/2 के कैप। कोई दिक्कत क्या है? therefore components of vector a are क्या क्या, पहला 1/2, दूसरा 1/√2 एंड तीसरा, ये सब क्वेश्चन तो लो और चल दो, कहाँ जाना है पता नहीं, बस निकल जाओ, एक न एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे मेन टारगेट पे। गुना करने आता होगा और नहीं भी आता है तो आ जाओ सीखो, आ जाओ, हम सब आज सिखा देते हैं। हाँ तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a, अब देखो प्लस और प्लस, तब प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, तब वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। देखो इससे तो गुणा कर दिए, अब इससे करेंगे तब माइनस प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a, तब वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a। अब बोलना माइनस और प्लस, माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b, तब वेक्टर b क्रॉस वेक्टर। शनिवार राती रे लड़का बताओ रे इसका मान, मेरा गारंटी रहा, इसमें से बहुत ऐसा बैठा हुआ है जिसको ही पता नहीं चल रहा है जीरो कैसे हुआ रे। बोल सच्चाई हम पकड़े ना, अरे हम क्या नहीं पकड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, 9 क्लास आओ। अच्छा देखो ये जो है इसको यदि हम वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b लिख दिए तो माइनस होगा, अब माइनस है तो माइनस माइनस, अब माइनस, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये दोनों जगह सेम था इसलिए दोनों का मान क्या हो गया, एगो प्लस एगो, तो तुम लोग जान करता है, यही तो प्रूफ करना है। ये भी तुम लोग जानता है कि एगो प्लस एगो दूगो होता है, इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है। ये दोनों रिलेशन दे दिया और प्यार से बोल रहा है, कान में आके कान सटा के, नहीं कान में आके स्पीकर सटा के कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में कुछ बोलिए, चुपे रहिएगा। तो हम क्या बोले यार, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो समझने के लिए ऐसा क्या करते हैं, जो दिया है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, बात समझ रहा है। तो अब बोलो क्या दिया हुआ है, v है वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या है। अब यदि वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0 है तो क्या क्या हो सकता है सोचना। यहाँ पर या तो वेक्टर a का मान 0 होगा या वेक्टर b का मान 0 होगा या वेक्टर a वेक्टर b के ऊपर क्या होगा। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है दोनों क्या होता है। चलिए अच्छा लगा जान के, आपका चेहरा जवाब दे रहा है कि इल्ला आपको कितना आ रहा था। चलिए अगेन वी हैव, पुनः मेरे पास है, सिंपल में सॉल्व करो ना। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर क्या है, तो यहाँ से क्या क्या हो सकता है। वेक्टर a बराबर 0, वेक्टर b बराबर 0 और वेक्टर a और वेक्टर b क्या हो जाएगा पहला। हाँ यही गाना खाली गाना है, समझ रहा है ना, 108 बार।
चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, बोलो दोनों में क्या मिल रहा है? जो दोनों में है, पहला तो मिला कि वेक्टर ए का मान क्या है, तो सबसे पहले वेक्टर ए बराबर क्या बोलेंगे? 0। फिर दूसरा वेक्टर बी बराबर कितना? 0। तो वेक्टर बी बराबर कितना? 0। उसके बाद ये दोनों तो नहीं मिल रहा है, हो गया यार। यानी हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मान क्या होगा? हमको उस त्रिभुज का ध्यान सुनना, ध्यान से, हमको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जिसका तीनों शीर्ष, अरे क्या बोले, समझ में आया? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, एरिया बताना है जिसका तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्ष दिया हुआ है। कोई दिक्कत? चलिए, तो सबसे पहले सबका पोजीशन वेक्टर बताओ। तो वेक्टर ओ ए 1 है, तो आई कैप 1 है, तो जे कैप 2 है, तो के कैप। वेक्टर ओ बी देख लो 2 है, तो 2 आई कैप 3 है, तो 3 जे कैप 5 है, तो 5 के कैप। और वेक्टर ओ सी देख लो 1 है, तो आई कैप 5 है, तो 5 जे कैप और 5 है, तो 5 के कैप। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 1/2। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, जहां वेक्टर ए वेक्टर बी क्या है? कोई भी दो ठो भुजा है, तो हम लोगों का मेन टारगेट है कोई भी दो ठो भुजा निकालने का। कुछ भी निकाल सकते हो, चलो ए बी ए सी निकाल लेते हैं यार, चलो निकाल लो कुछ भी। तो बोलिएगा सबसे पहले वेक्टर ए बी, तो क्या लिखोगे? वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। कोई दिक्कत? चलिए, तो वेक्टर ओ बी, ओ बी वेक्टर ओ ए का मान बोल दो। और मार देंगे। हाँ चल मान बताओ फटाफट। 2 आई कैप में से आई कैप गया, तो आई कैप। 3 जे कैप में से जे कैप गया, 2 जे कैप। अरे 3 जे कैप में से जे कैप गया, तो 2 जे कैप। अब 5 के कैप में से 2 के कैप गया। वेक्टर ए बी का मान निकाल दिए क्या? अब वेक्टर ए सी का भी मान निकाल लो। वेक्टर ए सी तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ सी, ओ सी, ओ सी, ओ सी, ओ सी। आहा हा हा, आई कैप 5 जे कैप, ओहो हो 5 के कैप माइनस वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए का मान आई कैप प्लस जे कैप। एकदम फटाफट बताओ कितना होगा? आई कैप में से, अरे यार ले 0 आई कैप। 5 जे कैप में से 1 जे कैप गया, तो और 4 जे कैप। अब माइनस में 2 के कैप, अब प्लस में 5 के कैप, तो 3 के कैप। देखो मान आ गया क्या? 2 भुजा निकाल लिए। अब दोनों भुजा का क्या करोगे? अरे यार फॉर्मूला भूल गए, मार देंगे खींच के। हम 2 भुजा का क्रॉस प्रोडक्ट है ना, पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यही ना? चलिए, ओह तुम लोग भी जब जवाब नहीं देते हो ना। चलो फटाफट बताओ। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो वेक्टर ए बी और क्रॉस वेक्टर ए सी, यही ना? तो बोल दो कितना? आई कैप जे कैप के कैप। सबसे पहले क्या है? वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी का कोफिशिएंट बोलो 1 2 3। वेक्टर ए सी का बोलना 0 4। हाँ हाँ हाँ, मान निकालना, देख मत देख मत देख मत, क्या कर? मान निकाल। तो फटाफट बताओ। वेक्टर ए बी अक्रॉस वेक्टर ए सी, आई कैप निकाले, खत्म ये और ये 3 गुना 4 तिया, हाँ माइनस में जे कैप, ये खत्म ये खत्म। 1 गुना 3 3 और 0 गुना 3 तो 0। अब प्लस में के कैप, तो ये खत्म ये खत्म। 1 गुना 4 4 और माइनस 0। अरे डिटर्मिनेंट आता है ना जी। चलिए अब ये कितना हो गया? वेक्टर ए बी अक्रॉस वेक्टर ए सी।
ये देखो कितना हो गया, माइनस में 6 आई कैप और माइनस में 3 जे कैप और प्लस में 4 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। चलिए मैग्नीट्यूड भी बता दीजिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी अक्रॉस वेक्टर ए सी बताओ, फटाफट बताओ। -6 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। बोलना कितना हो जाएगा? छछा के 3 तिया 4 चौक, बोलो कितना होगा? हमको खुजलवाने पे मजबूर कर देते। 61 कितना? कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं फॉर्मूला। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 1/2। अब मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यही ना, यानी दो साइड का वेक्टर। तो पहला साइड क्या है? वेक्टर ए बी अक्रॉस कितना? वेक्टर ए सी, यही निकाले हैं। अब देख लेना, हो गया 1/2 और ये जो दिख रहा है बच्चों, इसका मान रूट x, तो यहाँ कितना रख देंगे? रूट अंडर रूट अंडर x, यानी कितना हो गया? रूट अंडर 61/2 स्क्वायर यूनिट्स। कोई तकलीफ? तो ये उस पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल बताइए जिसका कोई भी दो तो लगातार भुजा वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है। तो हम इसमें खास बताएंगे पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, यही होता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल आ गया यार, यही कंसेप्ट है। चलो तो फटाफट क्रॉस प्रोडक्ट बताओ। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आई कैप जे कैप के कैप। वेक्टर ए पहले है तो कितना? 1 -1 और 3। वेक्टर बी है तो कितना? 2 अब -7 और फिर 1। अब इसका मान निकालना है। चलो फटाफट मान बताओ। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आई कैप, ये खत्म ये खत्म, -1 गुना 1 तो -1। अब माइनस में शक्ति है 21, और यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस 21, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब माइनस में अब हम लोग जे कैप लिए, ये खत्म ये खत्म, 1 गुना 1 तो 1, अब 3 दूना कितना? 6, और प्लस में हम लोग के कैप लिए, ये खत्म ये खत्म, 1 गुना -7 तो -7, अब माइनस 2 गुना -1 -2, अब माइनस है तो माइनस +2 लेंगे। और दोनों मान को पुट करेंगे, नहीं कितना होगा? ये हो गया 20 आई कैप, -5 माइनस प्लस 5 जे कैप, -5 के कैप। निकाल मैग्नीट्यूड इसका, निकाल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर निकाल। रिया 450, 15 गुना 15 225, और दूना 225 दूना 225 मार देंगे। हे रे मार खाने लायक मत करे यार, मूड खराब कर देते हो यार। एरिया ऑफ द, क्या बोले यार, हम कुछ और चाहते हैं, तुम लोग मेरा मूडे खराब करके रख देते हैं। अब बोलो ये हो सब जवाब नहीं देगा। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज गिवन बाय, बोलो क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और देखो इसका मान अभी जस्ट निकाले हैं, कितना? 15√2 स्क्वायर